जोहार दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कुछ दिनों में होने वाले हैं, यानी चुनाव, विधानसभा चुनाव। आज हम अपने विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई की बात करेंगे। यह विधानसभा अपने अलग अलग कारणों के लिए जाने जाते हैं, या कह ले चर्चा में रहते हैं, या यूँ कह ले कि अपने विधानसभा में विधायक के लिए सुर्खियों में रहता है। मंगल कालिंदी अपनी सादगी के लिए इस क्षेत्र में लोकप्रिय है। समस्याओं को सुलझाने में कितने कामयाब हुए हैं, आइए जानते हैं। किसी इलाके की तस्वीर अपनी कितनी बदली है, सरकारी योजना का स्थानीय पर कितना फायदा हुआ है, और क्षेत्रों के नेता और विधायक के दावों में कितना दम है। सवाल तो जनता से करना है, जवाब विधायक जी से क्यों है। यह है इलाके का मजाज, विधायक का जवाब। आज बात जमशेदपुर की विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई की ओर की जा रही है। वो क्षेत्र जिसके कोई प्रखंडों आज भी झारखंड के पिछड़े प्रखंडों में शामिल है। यहाँ पूर्वी मंत्री रहे दुलाल भुइयां 2005 में से लेकर मंत्री रहे, आज के 2 बार बने नेता। 2009 में रामचंद्र सहीस, 2014 में रामचंद्र सहीस, और उसके बाद हमारे 2019 में मंगल कालिंदी बने विधायक। 10 सालों की भूमिका निभाई रामचंद्र सहीस ने। बावजूद इसके इलाके जुगसलाई के कोई क्षेत्र विकास की कोई झलक तक नहीं देखा है। लेकिन हालांकि वर्तमान 2019 से लेकर 2024 तक विधायक रहे मंगल कालिंदी जुगसलाई के काम से लोगों ने कितना फायदा उठाए हैं, लोगों को आशा थी कितने पूरे किए हैं, उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं। पूरा पूर्वी सिंहभूम में जुगसलाई विधानसभा की ऐसी विधानसभा है जहाँ एक नगर पालिका भी है, और चड़क पाथर हमारे गांव भी इस विधानसभा को जोड़ता है। वो क्षेत्र है जहां कभी नक्सलियों का पहरा हुआ करता था, और वैसे ही भी क्षेत्र है जहां व्यापार जगत के लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे जमशेदपुर और कुछ बाजार। कुछ जुगसलाई के ऐसे क्षेत्र से इस क्षेत्र का नाम जुगसलाई क्षेत्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जुगसलाई एक क्षेत्र है जमशेदपुर, उस नाम से वहाँ के जगह के नाम से विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई विधानसभा पड़ा। तो चलिए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से जानते हैं क्या कहते हैं नागरिक। यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST समुदाय के लिए आरक्षित है। और बात करें जुगसलाई विधानसभा में गाँव की, तो जुगसलाई विधानसभा में क्षेत्र में कुल 227 गांव है। चलिए और भी हम बात करेंगे विधायक जी के बारे में। हमारे गांव के माननीय पूर्व चेयरमैन पर पटमदा प्रखंड अध्यक्ष का कहना है कि मूलभूत समस्या और बहुत सजगता से काम किए हैं मंगल कालिंदी। जैसे कहा कि 3 बड़ी समस्याएं हैं थी, मतलब जैसे एक रोड की थी, दूसरा पानी की थी, और तीसरी बिजली की। और भी ऐसे गाँव में मजदूरों को मनरेगा का काम अधिक मिले, ये सब भी काम हुआ है गाँव में। लेकिन मेरे को लगता है कि जुगसलाई क्षेत्रों में विकास अच्छे से हो रहा है। जमशेदपुर से नज़दीक होने के कारण जुगसलाई क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन अगर हम पटमदा प्रखंड की बात करें, वड़म प्रखंड की बात करें, तो कुछ ऐसे अभी क्षेत्र हैं जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है।
तो कुछ नहीं है, शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में तो विकास हो रहा है। टाटा को ही देख लीजिए, टाटा कंपनी ही संभाल रहा है। ये गांव को खासतौर पे ध्यान देना चाहिए हमारे विधायक। लेकिन वर्तमान में बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की 5 साल में किए गए कार्यों की, अगले 4 साल तो कुछ नहीं किए सरकार। अंतिम की 1 साल में विधवा पेंशन, ओल्ड पेंशन, विकलांग पेंशन को समान राशि मिलना चाहिए, यह मैं मानता हूँ। ना कि स्कूटी चलाने वाले सक्षम महिलाओं को 2500 रुपया मिलना चाहिए। वो लाठी पर चलने वाले बूढ़े विकलांग को 1000। सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई, आप सोचो। और एक झारखंड में ऐसी व्यवस्था है कि झारखंड की हर सरकारी कार्यालयों में आपको अब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम के क्वालिफाई कर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप उसके सिस्टम के अंदर घुसना चाहोगे तब आपको घुस लगेगा, घुस के बिना आप नहीं घुस पाओगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे शहरों, बात को समझो। अब यही देख लीजिए, हम लड़कों के लिए कुछ कर रहा है सरकार? क्या हम लड़कों ने सरकार को वोट नहीं दिया है? उनके हिसाब से लड़कियों ही, जब सरकार हेमंत सोरेन जेल गया तब से लेकर कल्पना सोरेन ने एक भी लड़का के लिए योजना कुछ बोला है? नहीं बोला है। कल्पना जी को लगता है कि राजनीतिक गलियारों में महिलाओं को का वोट उनको मना ले तो कल्पना जी जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो महिलाओं को मना लेंगे, लेकिन हम जैसे लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस बार हम लोग यही कहते हैं कि सरकार में घुसे ऐसे करप्ट लोगों को, ऐसे व्यवस्थाओं को उखाड़ के तैयारी कर रहे हैं। आप लीजिए JMM बीजेपी की योजनाओं को इस बार हम लोग कैंची से काटेंगे और JLKM की सरकार स्थापित करेंगे। ये वोट आ रहा है 13 और 20 को 100% आप लोग वोट कीजिए और अंतिम घोषणा होगा 23 को, रिजल्ट आएगा 23 को, वोटों की गिनती होगी। उसी दिन पता चल जाएगा कि किसका सरकार बनने जा रहे हैं। तो आप सभी से यही बात करना था। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय झारखंड। काफ़ी लोग आए हैं भीड़ में, देखिए हम लोगों के गांव का लोग भी आए हैं। लाइन तो बहुत बड़ा दिख रहा है। नामांकन के लिए, नॉमिनेशन के लिए जुगसलाई विधानसभा JMM कैंडिडेट हमारे मंगल कालिंदी के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग गाड़ी की तरफ जाते हुए